एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वही अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण राजकुमार का शरीर प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहां सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की 2 नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थीं। उनमें से एक बेटी राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज जय हो, आपकी कृपा से ही संसार के सब सुख हैं। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर सबको अपने कर्मों का फल दे। दूसरी बेटी के वचन को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाता था। एक दिन इसी क्रोधावेश में राजा ने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, इस कटु वचन बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथों में दे दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब तक मेरी बेटी अपने कर्मों से सुख भोग रही थी या मेरे कर्मों से। मंत्रियों ने राजा की आज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। किसी को भी पता नहीं था कि ये भिखारी एक राजकुमार है। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा की। थोड़े दिन मंदिर में रहने के बाद दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव से घी तेल अन्न आदि सौदा लेने गई, जिससे वो कुछ खाने का बना सके। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से एक सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है। पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को भी मालूम नहीं। कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। ये सुनकर गुस्से में पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थीं। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी ठीक हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने देश को चल दिया। राजकुमार के माता पिता दोनों ने उनका स्वागत किया। फिर राजा ने राजकुमारी के पिता को मिलने का न्योता भेजा। राजकुमारी के पिता के आने पर राजकुमारी ने पिता को प्रणाम करके फिर अपनी वही बात दोहराई, ईश्वर सबको अपने कर्मों का फल दे। लेकिन इस बार ये सुनकर राजा को गुस्सा नहीं आया और उन्होंने अपने बेटी से माफ़ी मांगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान जो इस धरती पर आया है, अगर वो एक गेहूं का दाना भी खाता है तो वो भी उसके अपने कर्मों का है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।